हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉरफीचर एट पार एंड रीइशू के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें केवल 3 एंट्री पास होनी है। एक फॉरफीचर की, दूसरी रीइशू की और तीसरी कैपिटल रिजर्व की। फ्रेंड, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर के। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग वह है क्वेश्चन नंबर 39-2 फ्रॉम डीके गोयल। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 10 ईच। बी लिमिटेड ने कुल 400 शेयर फॉरफिट किए और एक शेयर 10 रुपए का है। फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप मतलब पूरे के पूरे 10 रुपए कंपनी ने मांग लिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, जिसमें से जो फाइनल कॉल थी 3 रुपए की वो कंपनी को नहीं मिली। इसका मतलब कि ये एरियर है, ठीक है। नेक्स्ट, 300 ऑफ दिस शेयर वेर रीइशूड एज फुली पेड फॉर 8 पर शेयर। उसमें से कंपनी ने केवल 300 शेयर ही रीइशू किए और एक शेयर 10 रुपए का था। रीइशू जो हुआ फ्रेंड वो हुआ 8 रुपए पे। इसका मतलब कि 2 रुपए कम पे हुआ। इट मीन्स डिस्काउंट। और जब भी हम लोग शेयर को डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो जो डिस्काउंट वैल्यू होती है उससे शेयर फॉरफीचर डेबिट होती है, ठीक है। तो जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो जो सबसे पहली एंट्री होगी फ्रेंड्स वो होगी शेयर फॉरफीचर की। तो एंट्री क्या होगी? नंबर 1, सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट। शेयर कैपिटल डेबिट। और शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा फ्रेंड? कॉल्ड अप वैल्यू से। एंड कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10 का एक शेयर है। फुली कॉल्ड अप मतलब पूरे पैसे मांग लिए गए। और शेयर कितने हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं? 400। तो इसका मतलब 400 इंटू 10, दैट इज ये वैल्यू आएगी 4000। अब एरियर क्या है? एरियर फाइनल कॉल की है, दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। मतलब फाइनल कॉल का पैसा 3 रुपए आपको नहीं मिला। तो इसका मतलब एरियर इन फाइनल कॉल, केवल फाइनल कॉल में एरियर है। तो 2 एरियर इन फाइनल कॉल। और एरियर है फ्रेंड 3 रुपए की और नंबर ऑफ शेयर है 400। तो दैट इज 400 इंटू 3, कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? 1200। तो क्रेडिट हो गया 1200 से। अब हम लोग डेबिट में से, दैट इज शेयर कैपिटल से, जब एरियर क्रेडिट माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग वैल्यू बचेगी वो होती है शेयर फॉरफीचर। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जब माइनस करेंगे फ्रेंड तो वैल्यू आएगी 4000 माइनस 1200, दैट इज 2800। तो शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट आया वो आया 2800। अब कंपनी 300 शेयर रीइशू कर रही है। और रीइशू कैसे कर रही है फ्रेंड? रीइशू एज फुली पेड फॉर 8 पर शेयर। फुली पेड का मतलब कि 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए पे रीइशू कर रही है। इसका मतलब कि कम पे कर रही है। और जब भी कंपनी कम पे शेयर रीइशू करती है, इट मीन्स डिस्काउंट, और जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है उससे हम लोग शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री होगी फ्रेंड, जितने पे रीइशू हुआ उतने से बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने पे रीइशू हुआ? 8 पे। और शेयर कितने रीइशू हुए फ्रेंड? केवल 300। तो दैट इज 300 इंटू 8, क्या वैल्यू आएगी ये? 2400, ठीक है, क्लियर। और डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि 10 का शेयर था, 8 पे रीइशू हुआ, तो इसका मतलब 2 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो इट मीन्स कि शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और कितने से डेबिट? डिस्काउंटेड वैल्यू से, दैट इज 2। और शेयर कितने हैं फ्रेंड? 300। तो 300 इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 600, क्लियर। 2 क्या होगा? 2 शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल किससे? फेस वैल्यू से। और शेयर कितने का है फ्रेंड? 10 का। एंड 300 इंटू 10, दैट इज 3000, ठीक है, क्लियर। अब शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आप एंट्री नोट डाउन कर लो। एंट्री होती है फ्रेंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें अमाउंट कितना जाएगा फ्रेंड, जो शेयर हम लोगों ने फॉरफीट किया है वो किया है 400 और रीइशू किया केवल 300। तो जब हम लोग फॉरफिटेड शेयर को पूरा रीइशू नहीं करते, उससे कम रीइशू करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, दैट इज जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस निकला 2800, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर से। कितने शेयर हम लोगों ने फॉरफीट किए, 400, तो 400 से आप डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ शेयर रीइशू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीइशू हम लोगों ने 300 शेयर किया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 300 शेयर के लिए फॉरफीचर अमाउंट कितना था। ठीक है, क्लियर। अब ये जो वैल्यू आएगी फ्रेंड, इसमें से डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर जो रीइशू करते समय डिस्काउंटेड वैल्यू थी जिससे शेयर फॉरफीचर डेबिट हुई थी, इसको आपको माइनस करना है, तो दैट इज -600। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2800 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300 एंड -600, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 1500। तो कैपिटल रिजर्व आपका आ गया 1500, दैट इज 1500 डेबिट एंड 1500 क्रेडिट। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 40A फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने टोटल 700 शेयर फॉरफिट किया और एक शेयर 10 रुपए का है। ₹8 कॉल्ड अप, जिसमें से केवल 8 रुपए ही मांगे गए, 2 रुपए मांगे नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑन विच ही हैड पेड ₹5 पर शेयर, जिसमें से केवल 5 रुपए ही कंपनी को पे हुए। इसका मतलब ये फ्रेंड कि 10 का एक शेयर था, कंपनी ने केवल 8 रुपए मांगे, जिसमें से 5 पे हुए, मतलब 3 पे नहीं हुए। इट मीन्स कि 3 रुपए क्या हो गया, एरियर। नेक्स्ट है, आउट ऑफ दीज 500 शेयर वेयर रीइशूड फॉर 9 पर शेयर एज फुली पेड। उसमें से 500 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए और एक शेयर रीइशू किया 9 पे। शेयर कितने का था फ्रेंड, फुली पेड मतलब 10 का। इसका मतलब कि 10 का शेयर 9 पे रीइशू हुआ, 1 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब शेयर इशू करेंगे तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी सबसे पहले शेयर फॉरफीचर की, और एंट्री क्या होगी, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। और डेबिट कितने से होगी फ्रेंड, कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब शेयर कितने का है, 10 का, लेकिन कंपनी ने केवल 8 रुपए मांगे, तो इसका मतलब कि 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। और शेयर कितने, 700, तो 700 इंटू 8 ये वैल्यू होगी फ्रेंड 5600। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 5600 से। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर, जिसमें से केवल 5 रुपए ही कंपनी को मिले। इसका मतलब कि 3 रुपए नहीं मिला, और जो नहीं मिला वो क्या होती है, एरियर। तो 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। अब एरियर फर्स्ट कॉल में है, फाइनल कॉल में है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके पास, तो आप सिंपली कॉल्स इन एरियर लिख लो। और 3 इंटू 700 दैट इज 2100। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब डेबिट में से जब आप क्रेडिट माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी शेयर फॉरफीचर। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, 5600 से जब आप 2100 माइनस करोगे, माइनस 2100, ये वैल्यू आएगी 3500। तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस आपका आ गया 3500। अब कंपनी 500 शेयर रीइशू कर रही है, और रीइशू कितने पे कर रही है फ्रेंड, 9 पे एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब 10 का शेयर है, 9 पे कंपनी रीइशू कर रही है। तो जितने पे रीइशू करेगी उससे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने से फ्रेंड, 500 इंटू 9,
तो 500 इंटू 9 ये वैल्यू आ रही है 4500। 4500 क्या हो गई आपकी डेबिट। और शेयर 10 का था, 9 पे रीइशू हुआ, मतलब 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट जब भी होगा तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगी डिस्काउंटेड वैल्यू से। तो दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 500 इंटू 1, तो क्या वैल्यू आई फ्रेंड ये 500। और 2 क्रेडिट क्या होगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितनी 500 इंटू 10 दैट इज 5000। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री नोट कर लो। एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। एंड जो फॉरफिट किया है कंपनी ने फ्रेंड वो 700 शेयर फॉरफिट किया और रीइशू केवल 500 किया। तो इसका मतलब कि रीइशू कम किया, और जब भी रीइशू कम करेगा तो आपको कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व का फ्रेंड, कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर दैट इज 3500। जब कंपनी ने शेयर फॉरफिट किया था तो कितने शेयर फॉरफिट किया था, दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, कितना 700। और हम लोग कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं फ्रेंड 500। तो जब आप 700 से डिवाइड करोगे, 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 का फॉर फ्यूचर अमाउंट आपको पता चल जाएगा। और इसमें से हम लोग डेबिट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं डेबिट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, जो रीइशू करते समय शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हुई थी दैट इज 500। तो ये वैल्यू आएगी 3500 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 500, दिस माइनस 500, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 2000। तो इसका मतलब कि शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 2000 टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 40C फ्रॉम डीके गोयल। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स आप लोग। क्वेश्चन है जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 100 ईच। जेड लिमिटेड ने कुल 300 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर 100 रुपए का था, ठीक है। ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। उसमें से 20 रुपए जो कि फर्स्ट कॉल के थे वो रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब कि ये एरियर हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर हैज नॉट बीन कॉल्ड। कंपनी ने 30 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल थी जो मांगी नहीं। इसका मतलब फ्रेंड कि 100 का एक शेयर था, 30 रुपए फाइनल कॉल थी जो कंपनी ने मांगी नहीं। इसका मतलब मांगी कितना, केवल 70, जिसमें से 20 रुपए फर्स्ट कॉल के थे जो कि कंपनी को रिसीव नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर वेर रीइशूड एज ₹70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर। कंपनी ने 200 शेयर को रीइशू किया जिसकी पेड अप वैल्यू थी 70, मतलब शेयर कितने का था 70 का था, और रीइशू किया 55 में, मतलब कम में। अगेन डिस्काउंट पे रीइशू किया और शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होगा। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड वो होगी शेयर कैपिटल की, और एंट्री होगी, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। और कितने से फ्रेंड, कंपनी ने फॉरफिट कितने शेयर किए 300। एक शेयर 100 का था जिसमें से फाइनल कॉल थी 30 की जो कंपनी ने मांगी नहीं। इसका मतलब मांगा कितना, केवल 70। तो इट मीन्स कि 70 इंटू 300, ये वैल्यू आएगी 300 इंटू 70 दैट इज 21,000। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गई 21,000 से। मिला क्या नहीं फ्रेंड, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला जो कि 20 की थी, ठीक है। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव, तो इसका मतलब कि फर्स्ट कॉल में एरियर हो गई। तो 2 एरियर इन फर्स्ट कॉल, और एरियर कितने की हुई फ्रेंड
20 और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 300, तो दैट इज 300 इंटू 20, ये वैल्यू हो गई 6000। और जब आप डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी शेयर फॉरफीचर, तो दैट इज 2 शेयर फॉरफीचर एंड वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड 21,000 माइनस 6,000 दैट इज 15,000, तो शेयर फॉरफीचर की वैल्यू आ गई 15,000। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने केवल 200 शेयर रीशू किए और एक शेयर 70 का है, रीशू हुआ है 55 पे, मतलब कम पे। तो जब हम लोग रीशू करेंगे तो सेकेंड एंट्री होगी फ्रेंड, जितने पे री इशू हुई है उससे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पे रीशू हुई है 55 और शेयर कितने हैं 200, तो दैट इज 200 इंटू 55, ये वैल्यू आ गई 11,000। एंड चूंकि कम पे रीशू हुआ मतलब डिस्काउंट पे, तो शेयर फॉरफीचर भी डेबिट होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। और कितने कम पे हुआ फ्रेंड 70 का शेयर था 55 पे हुआ, मतलब 15 रुपीज कम पे हुआ, तो 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने रीशू हुए 200, तो दैट इज ये वैल्यू आएगी 3000। एंड 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एक शेयर कितने का है फ्रेंड 70 का, तो 70 इंटू 200 दैट इज 14,000, ये हो गई आपकी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हमें शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले आप लोग एंट्री नोट डाउन कर लो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर जो हमने फॉरफिट किया फ्रेंड वो था 300 और कंपनी ने 200 शेयर ही केवल रीइश्यू किया, इसका मतलब कम किया, तो फिर आपको कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो दैट इज कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर दैट इज 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, जो शेयर हमने फॉरफिट किया दैट इज 300 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, जितने शेयर रीइश्यू हुए दैट इज 200 एंड दिस माइनस डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू करते समय जो शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ दैट इज 3000। जब आप ये वैल्यू फाइंड करोगे तो 15,000 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 200 माइनस 3000, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 7000। तो इट मीन्स कि जो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आई वो आ गई 7000, तो 7000 डेबिट एंड 7000 क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम डीके गोयल। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन है ए लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर एट ₹10 ईच। ए लिमिटेड ने टोटल 1000 शेयर फॉरफिट किया, एक शेयर 10 रुपए का है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ₹8 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, जिसमें से 8 रुपए पेड हो गए, मतलब 8 रुपए कंपनी को मिल गए और 2 रुपए कंपनी को नहीं मिले। जो नहीं मिले वो फाइनल कॉल के पैसे थे। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आउट ऑफ दीज 400 शेयर वेर रीइश्यू, कंपनी ने इसमें से 400 शेयर रीइश्यू कर दिए एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 10 पे रीइश्यू किए इन सच अ वे दैट ₹2000 वेर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 400 शेयर रीइश्यू हुए फुली पेड, मतलब 10 का एक शेयर था, और कितने पे रीइश्यू किए गए ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, बट आपसे ये कह रहा है कि जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो 2000 है, मतलब कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन शेयर कितने पे रीइश्यू हुआ इसकी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है और यही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड? सबसे पहले तो हम लोग शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर की, एंट्री क्या होगी फ्रेंड? शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट
एंड कितने से डेबिट होगी, कुल शेयर कितने कंपनी ने फॉरफिट किए 1000 और मांगा कितना, पूरा मांगा 10 रुपए, मतलब 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 10,000 से। कंपनी को मिला क्या नहीं फ्रेंड, 8 रुपए तो मिल गए, 2 रुपए नहीं मिले, और जो नहीं मिले वो थे फाइनल कॉल के। तो इसका मतलब फाइनल कॉल में एरियर हो गया, तो दैट इज टू एरियर इन फाइनल कॉल। और कितने का एरियर है फ्रेंड, 2 रुपए का, तो दैट इज 1000 इंटू 2, ये वैल्यू हो गई 2000। क्लियर। अब डेबिट से जब आप क्रेडिट माइनस करोगे तो शेयर फॉरफीचर आएगा, तो टू शेयर फॉरफीचर एंड वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, 10,000 माइनस 2 दैट इज 8,000। अब फ्रेंड कंपनी ने जो शेयर रीइशू किए वो कितने पे रीइशू हुए, इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। इंफॉर्मेशन केवल इतनी है कि जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो हुआ 2000। तो हम लोग सबसे पहले रीइशू की एंट्री पास करके छोड़ देंगे। तो सेकंड एंट्री होगी फ्रेंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड कि जब हमें पता ही नहीं कि कंपनी ने शेयर को कितने पे रीइशू किया, तो हम लोग शेयर फॉरफीचर को डेबिट कैसे कर सकते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है फ्रेंड कि कंपनी ने जो शेयर फॉरफीट किए वो कितने किए 1000, और जो फॉरफ्यूचर का अमाउंट था वो था 8000, और कंपनी ने शेयर कितने रीइशू किए 400। तो जब हम लोग 8000 को 1000 से डिवाइड करेंगे दैट इज 8000 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 3200। इसका मतलब कि अगर शेयर पार या प्रीमियम पे इशू हुआ होता तो 3200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना था, लेकिन कंपनी केवल 2000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब कि शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रही है, ठीक है। तो इसलिए शेयर फॉरफ्यूचर को हमने डेबिट करके छोड़ दिया। अब कितने पे इशू कर रही है ये नहीं पता हमें। क्रेडिट क्या होगी फ्रेंड, क्रेडिट होगी टू शेयर कैपिटल, ठीक है क्लियर। शेयर कैपिटल में तो अमाउंट हम लिख सकते हैं क्योंकि 400 शेयर जो रीइशू हुआ है वो फुली पेड अप पे रीइशू हुआ, और फुली पेड अप का मतलब हुआ 10, तो 400 इंटू 10 दैट इज कितनी आएगी शेयर कैपिटल 4000। तो शेयर कैपिटल तो पता है 4000, लेकिन रीइशू का अमाउंट हमें नहीं पता, इसलिए हम शेयर फॉरफीचर भी फाइंड नहीं कर पाएंगे अभी। और थर्ड एंट्री है फ्रेंड शेयर फॉरफीचर को जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू कितनी है फ्रेंड 2000, तो आप 2000 लिख लो डेबिट एंड 2000 क्रेडिट, ठीक है क्लियर। अब हम लोग जब कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड कैपिटल रिजर्व का, ध्यान से समझिएगा। यहां पे कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, जो शेयर आपने फॉरफीट किया, नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेयर रीइशू से, ठीक है क्लियर। और इसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर। अगर रीइशू करते समय शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा, दैट इज डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आपको पता है कितनी 2000, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर आपको पता है कितना 8000, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 8000 हो गया शेयर फॉरफीचर का अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीचर, कितने शेयर कंपनी ने फॉरफीट किए 1000, और रीइशू कितने कर रहे हैं फ्रेंड, नंबर ऑफ शेयर रीइशू दैट इज 400, और माइनस डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
तो इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल्स टू कैपिटल रिजर्व कितनी है 2000। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 400 दैट इज 3200 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2000। और जब 3200 को उधर ले जाएंगे फ्रेंड तो x इक्वल्स टू 2000 माइनस 3200 इक्वल्स टू, ये x माइनस में होगा और ये आ जाएगी वैल्यू माइनस 1200, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 1200। एंड x है क्या फ्रेंड, x है डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर। इसका मतलब कि डेबिट वैल्यू शेयर फॉरफीचर की हमको पता चल गई 1200, तो यहां पे आप लोग 1200 लिख लो। अब शेयर कैपिटल की वैल्यू थी 4000, मतलब 4000 में 1200 तो हो गया फॉरफीचर, तो 4000 से 1200 आप माइनस कर लो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी बैंक। तो 4000 माइनस 1200 दैट इज 2800। तो इसका मतलब कि 2800 में कंपनी ने शेयर को री इशू किया। और कितने शेयर री इशू किया फ्रेंड, 400। तो इसका मतलब कि री इशू की वैल्यू कितनी आई, तो री इशू की वैल्यू आ रही है, री इशू इक्वल्स टू 2800 और शेयर कितने कंपनी ने इशू किए 400, तो ये कट के 7 आ जाएगा, दैट इज 7 पर शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एंड हम लोगों ने शेयर फॉरफीचर एट पार एंड री इशू के कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन किए फ्रेंड। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं शॉर्ट, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा एंड कॉपी में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।